बनाया क्या क्वेश्चन? ये आप लोग 12th में पढ़े तो मैं ज़्यादा इसको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, है ना? तो 4 क्वेश्चन बना के आपको आगे बढ़े डाउट रहेगा तो आप e की पावर 1/1 1 प्लस e की पावर 1/1 0 नॉट इक्वल टू। एग्जाम में अगर हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों पूछे हैं ना, तो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस, है ना, और नॉट इनवर्टिबल या पूछ सकता है कि सीधा बोलेगा कि चेक कीजिए, है ना, क्या पूछ सकता है वेदर दिस इज कंटीन्यूअस और नॉट। तो कैसे करेंगे देखिए, इस क्वेश्चन को मैं केवल अवकलनीयता या डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहा हूं, है ना। तो ये बताओ सबसे पहले f1 कितना आएगा। अगर हम देखें तो क्वेश्चन अलग है ना, हम नॉर्मली पूछ रहा हूँ कि फंक्शन अगर इतना है तो f1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए। f1 का क्या मतलब, x के प्लेस पे x के प्लेस पे 1 रखना है। तो यहाँ रखेंगे कि यहाँ रखेंगे, नीचे में रखेंगे कि ऊपर? क्यों? क्योंकि बोला क्या है कि जब जब आप x को 0 नहीं रखोगे तो उसको यहाँ रखना है, जब जब आप x को 0 रखोगे तो उसका आंसर कितना है 0, पहले से दे दिए। आया समझ में? तो जब भी 0 के अलावा कुछ रखेंगे, इसमें रखेंगे 0 रखेंगे तो वैल्यू कितना दिया है, मान लो यहाँ पर 2 दिया, कितना दिया, x + 1 दिया मान लो। तो ये बताइए f0 कितना आएगा, f0 क्या आएगा 1, क्योंकि 0 रख रहे हैं मतलब इसमें रखना है, तो 0 + 1 आया समझ में। तो इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन, है ना, क्या बोलते हैं, दो पीस में है ना। तो चलो f0 कितना दिया है आपको, इसकी जरूरत है भी नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी में नहीं है ना। पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, है ना, लेफ्ट हैंड क्या बोलते हैं, लेफ्ट को वहां है ना, वहां कितना होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है a + h की a - h डिवाइडेड बाय यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0 है, किस पर चेक करना है, 0 पर। फिर क्या हो जाएगा 0 - h -f डिवाइडेड बाय -h हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f - h की वैल्यू और कितना हो जाएगा, चलिए पूछते हैं आंसर, रख दीजिए उसमें क्या मिलेगा आपको, हाँ क्या मिलेगा, -h e की पावर -1/8 डिवाइड में 1 + e की पावर -1/8। क्लियर है यहाँ पर? इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा, डायरेक्ट रख दीजिए h की वैल्यू 0, तो क्या आएगा 0 0 × e की पावर -1/8 नीचे में 1 + e की पावर, तो कितना मिलेगा ये, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका मिल गया कितना, क्या निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। कितना फार्मूला में लिमिट x टेंड्स टू 0 है a + x - f डिवाइडेड बाय x, तो कितना हो जाएगा, एक x हो जाएगा, ये 0 + x मतलब x -f 0 डिवाइडेड बाय x। यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 0 f की वैल्यू x e की पावर 1/x - 0 और यहाँ से हो जाएगा x से h
ये गलत कर रहे हैं हम लोग। सर यहाँ पर क्या है, अरे ये गलत कर दिए हम लोग, नीचे का माइनस है तो छोड़ दिए हैं। यहाँ पर क्या आएगा एक और, यहाँ से गड़बड़ हो रहा था ना इसलिए। यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला माइनस एच यहाँ आएगा, तो ये वाला तो कितना मिलेगा, ये में h टेंड्स टू 0 a की पावर -1/h 1 प्लस a की पावर, अब आ जाएगा ऊपर में 0 नीचे में 1 प्लस 0। अब यहाँ कितना डिवाइड में नीचे कितना आएगा आपको बाद में लिखेंगे, इसका वैल्यू लिखते हैं 1 प्लस a की पावर 1/h, इसका वैल्यू 0 और डिवाइड में सही है। अभी जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ वहाँ h रखें, ये हो। अब ये तो 0 है तो लिखने का मतलब है नहीं, तो ये में h टेंड्स टू 0 है a की पावर 1/h h इंटू 1 प्लस a की पावर 1/h से h, तो कितना आ जाएगा, h टेंड्स टू 0 a की पावर 1/h 1 प्लस a की पावर 1/h, तो क्या है इतना। अब h को क्या रखना है आपको, h को 0 रखें, ऊपर में a की पावर इनफाइनाइट, नीचे भी a की पावर इनफाइनाइट आ रहा है, तो ऊपर नीचे किससे डिवाइड करेंगे, तो इसका क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/1 a की पावर 1/h प्लस 1, इतना हो जाएगा। एग्जाम में आप लिखेंगे, पहले क्या करेंगे, ये बताना है कि 0/0 फॉर्म बन रहा है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे को 1/a की पावर 1/h से भाग कर रहे हैं, ऐसा कुछ लिखेंगे, है ना। फिर आगे ये क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 डिवाइडेड बाय कितना, a की पावर -1/h प्लस 1, रख देंगे तो a की पावर -∞ प्लस 1 कितना आ जाएगा, 0 प्लस कितना आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना, राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आया क्या, डिफरेंशिएबल, ये कंटीन्यूअस ओवर नहीं होगा, हाँ वैसे नहीं होगा, ऐसा कैसे हो जाएगा, मैं क्या बताया हूँ, डिफरेंशिएबल अगर है तो कंफर्म है कि क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा, है ना। तो कंटीन्यूअस अगर नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है, implies q not q implies not, ये बताया था ना उसने, ठीक है। तो यहाँ से हम नहीं बोल सकते कि कंटीन्यूअस है या नहीं है, हाँ अगर डिफरेंशिएबल आ जाता तो कंटीन्यूअस हो जाता। अगर कोई फंक्शन यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव आता तो उस केस में वो क्या होता, कंटीन्यूअस होता, जो सेम आता तो डिफरेंट, अगर ये 0 है ये भी 0 आ जाता, उस केस में क्या था, डिफरेंशिएबल। अब डिफरेंशिएबल है कोई फंक्शन तो कंफर्म है वो क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा, है समझ में। डिफरेंशिएबिलिटी एक बड़ी प्रॉपर्टी है ना, नोट कर लीजिए इसको, ओके नोट। तो दो पीडीएफ आप लोगों को सेंड किया हूं ग्रुप में, पहला जो पीडीएफ है वो मैथमेटिक्स आईआईटी जेएम का क्वेश्चन पेपर है 2005 से शायद 24 तक है उसमें, है ना। वो मर्ज फॉर्म है, मतलब आपको अलग-अलग और डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। और दूसरा क्या भेजा हूं, ये मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है ना, यूनिवर्सिटी करने के लिए वो रहता है। तो उसमें जो क्वेश्चन है जो मैं पढ़ा चुका हूँ, क्या पढ़ा चुका हूँ, जैसे डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा है ना, इससे पहले क्या पढ़ाया हमने, कंटिन्यूटी पढ़ाया, उससे पहले सीक्वेंस और सीरीज, उसके क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे। हो सकता है कि लेवल थोड़ा सा हाई हो, एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, अरे समझ में ना, खाली टाइम में प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि अचानक में ना किसी भी चीज़ का तैयारी करोगे तो मोमेंट नहीं बनता, आया समझ में। कल बोलो कल पेपर है, करके आप तैयारी करके आओगे बुक होगा क्या, साल भर आपको आना पड़ेगा ना, पहले धीरे धीरे करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते रहिए क्वेश्चन को, कोई डाउट रहता है कुछ पूछना रहता है तो क्लास के बाद मतलब छुट्टी के बाद आगे पूछ सकते हैं ना।
अब हम लोग ये प्रूव करेंगे जो मैंने बताया, क्या बताया हूँ, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यू, है ना, जितना भी अवकलनीय फलन है वो क्या होता है। तो कैसे करेंगे इसको प्रूव ध्यान से। लेकिन उल्टा सही नहीं है, उल्टा सही नहीं है। तो किसी भी चीज को अगर या किसी भी स्टेटमेंट को गलत दिखाना है तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल से गलत दिखा देते हैं, लेकिन सही दिखाना है तो एग्जांपल से सही नहीं दिखाना, ठीक है ना। जैसे दो भी सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है, सही है ना, लेकिन आप एक एग्जांपल लेके नहीं बताएंगे, तो प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तीन के टेबल में हमेशा विषम संख्या आता है, अगर मैं बोल दिया तो सही है कि गलत है, क्योंकि 3 में 12 भी आता है ना। अब आप देखो सर 3 के टेबल में 3 आता है और 9 का 3 दिया ना, 2 टक को लेके आप नहीं बोल सकते, तो देखो तो पूरे के लिए लागू होना चाहिए ना, आया समझ में। तो कोई भी स्टेटमेंट को आपको गलत दिखाना है तो कोई एक एग्जांपल दे दो, और सही दिखाना है तो एग्जांपल से काम होने वाला नहीं, ठीक। हम लोग क्या प्रूव करेंगे, एवरी प्रत्येक, है ना, प्रत्येक अवकलनीय फलन, है ना, प्रत्येक अवकलनीय फलन क्या होता है, संतत होता है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यू, प्रूव करते हैं। विलोम सत्य नहीं है ना, लेकिन यहाँ बोलेंगे किंतु विलोम सर्वथा, लिखना पड़ता है ना हिंदी वालों, सर्वथा, सर्वदा की सर्वथा, देख लेना है ना, सत्य नहीं, ये रूप में देगा, मतलब काम में देगा तो आप जो है कि गा लिया है, देख लेना, है ना, सर्वथा सर्वथा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे कि कोई फंक्शन जो है अगर डिफरेंशिएबल है तो कंफर्म है वो क्या होगा, कंटिन्यू। तो माना f में कोई अवकलनीय, कोई क्या है, अवकलनीय फलन, ठीक है। f क्या है, कोई अवकलनीय फलन, अवकलनीय फलन है मतलब सभी पॉइंट में होगा, मतलब x0 किसी बिंदु x0 के लिए, देन फॉर एनी पॉइंट x0 के लिए उस क्या की मतलब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि क्या बोला है यहाँ पर, अवकलनीय है, अवकलनीय मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LH0 निकालते हैं और वो राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम होगा, और वो किसकी इक्वल होगा, फंक्शन का अवकलन करने के बाद जिस पॉइंट में हम चेक करें उस पॉइंट पे वैल्यू देगा। क्या बोला, जैसे मुझे चेक करना है x इक्वल टू x, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 में चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं पता है, राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं पता है, इससे एक बार आप अप्लाई करो, कितना आएगा, अब x की जगह में इस पॉइंट को रखो, इसको 2 को, जहां पर आपको वैल्यू चेक करना मतलब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना, कितना आया। तो अगर ये फंक्शन क्या है, अवकलनीय है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी कितना आएगा 4, राइट हैंड डेरिवेटिव भी कितना आएगा 4, आया समझ में। तो क्या करेंगे के लिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू f डैश x, वही बताया है ना। इसका फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 f a प्लस x, लेकिन जब a में चेक करते हैं तब तो हम इसको a ही ले लेते हैं, क्या लेता हूँ a, है ना, a पर चेक करें तो a की, यहाँ क्या मिलेगा, a प्लस a माइनस a डिवाइडेड बाय, सॉरी माइनस है, माइनस आएगा और माइनस दूसरा क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड बाय इक्वल टू f डैश, सही है यहाँ का, ये हम जानते हैं। हमें तो करना है, हमें सिद्ध करना है कि फलन कैसा है, समतल है, फलन क्या है, x इक्वल टू a पर क्या है, समतल है, क्या है जी,
तो संतत है कब कहलाता है जब तीनों सेम लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एट है। अर्थात हमको क्या दिखाना पड़ेगा, a प्लस h पर लिमिट है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 a इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू a f a माइनस h इक्वल टू a फॉर तीनों बराबर है दिखाना पड़ेगा। तभी तो कुछ नहीं किए हैं, हम केवल ये माने हैं कि मान लेते हैं फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल है तो ऐसा होना ही पड़ेगा उसको, और हमको क्या दिखाना है, समतल मतलब ये दिखाना है। ठीक है यहाँ तक। चलो अब हम लेते हैं शुरू टर्म को, मतलब लास्ट दो टर्म को लेते हैं, इन दोनों को लेकर है ना। इक्वेशन नंबर क्या दे रहे इसको, इक्वेशन नंबर कहाँ से अब कहाँ से समीकरण एक क्या मिल जाएगा, समीकरण एक से लिमिट दूसरा और तीसरा टर्म को ले रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड बाय इक्वल टू f a c। यही है लास्ट दो टर्म, इतना और इतना तो ले लिए, क्लियर। इसको ले लो इक्वेशन नंबर, और यहाँ पर जो h है किससे बड़ा रहेगा, 0 से बड़ा रहता है या h है ना, मॉड ले दिया, मॉड लेने की जरूरत नहीं है, क्लियर। अब हम ये लिख रहे हैं, और क्या लिख रहे हैं, f a प्लस h माइनस f a, इसको कैसे लिखा जा सकता है, f a प्लस h माइनस f a डिवाइड में h इंटू h लिख सकते हैं। अब दोनों साइड ले लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, दोनों साइड क्या लेते हैं, एक ही दोनों का ऑप्शन है लिमिट ले लेते हैं। लिमिट क्या मिल जाएगा, h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a हो गया। इधर क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड बाय h मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा। हाँ आगे इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f हो जाएगा। यहाँ पर लिमिट दोनों में अलग अलग बांट है तो क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a डिवाइडेड बाय h मल्टीप्लाई बाय लिमिट h टेंड्स टू 0 f, और यहाँ पर क्या है ना इतना। अब क्या होगा, इसका वैल्यू क्या आ रहा है हमको नहीं पता, लेकिन इसका क्या आएगा, राइट वाले का 0 रख रहे हैं ना, 0 इंटू समथिंग कितना 0, इधर क्या मिल जाएगा 0, यहाँ पर आएगा 0 इंटू ये, तो लिख देते हैं सब में क्या आएगा, h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस h में बाई h इंटू राइट में क्या मिल गया, और लेफ्ट में क्या चल रहा है आपका f a प्लस h माइनस, टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको दोनों बांट दीजिए, आपको क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h हो जाएगा, माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 f a इक्वल टू, क्या इसमें h है क्या नहीं, तो रखने की जरूरत, इसका आंसर डायरेक्ट क्या मिलेगा f a, क्या मिलेगा यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको f a प्लस h माइनस f a इक्वल टू, इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इक्वल टू में f हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मिला है आपका, ये क्या मिला, ये दोनों मिल गया, कौन सा वाला, कौन सा मिला, ये इक्वल टू में इसका मिला नहीं, हाँ कब मिला जब इन दोनों को लिए था। अब एक बार इसको और इसको ले लीजिए तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर a माइनस है ना, तो दूसरा तरीका और क्या है इसमें, इसी बहुत क्या लिख सकते ध्यान देखना है ना, इसी में क्या लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस h लिख सकता हूँ,
ये और ये सेम है कि नहीं बताओ? है कि नहीं? हाँ नहीं, ये वाला नहीं बोल रहा हूँ, ये तो वाला इसको ऐसा लिख सकता हूँ। एच को 0 रखेंगे तो क्या बचेगा? सो यहाँ पर एच भी है ना। अब ठीक है, अब क्या मिल जाएगा? एच को 0 रखेंगे तो ए माइनस 0 मतलब ए में मिल जाएगा। तो ये और ये सेम है, ये भी तीनों बराबर है कि नहीं है? तो अगर हम क्या लेके चले थे, डिफरेंशिएबल लेके चले तो क्या मिल गया? संतत मिल गया। ठीक है, तो लास्ट में लिख देने का चीज होता है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन क्या होगा? संतत होगा।